हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख लिया होगा। तो जल्द से जल्द यार इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आइए। और आपको यार इस पर्टिकुलर सेशन में दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, इसकी अप्रोच जो आपको बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा सवाल है। और फिर उसके बाद में यार जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को उसका आंसर जो वो जरूर बताना है, ठीक है। तो इसी टाइप की और प्रॉब्लम्स भी आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कहां से स्टार्टिंग करनी होती है, उस चीज को बेटा समझना ध्यान से। अगर आपको बेसिक अप्रोच समझ में आ गई तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मान लो कि पहला सवाल मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, तो इसमें जैसे आपने देखा sec स्क्वायर पाई बाय 7 ये सारी टर्म्स, तो आपके माइंड में जो चीज आएगी वो क्या आएगी कि भी sec स्क्वायर थीटा जो है उसको हम 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख ले। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा चलो आप लिख लिया, और तो उससे भी कुछ खास हो नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा उसके बाद में आप ये कर लोगे कि भाई cos स्क्वायर थीटा जो उसको 1 प्लस का cos 2 थीटा बाई 2 लिख दो। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन, यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन जो आपके पास में बनेगा। और फिर भी हो सकता है कि यहां पे टर्म्स जो कुछ थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाए काफी कॉम्प्लिकेटेड करने के बाद, बट इस वाले में तो फिर वो भी नहीं हो पाएगी। यानी ये तो अपनी बेसिक अप्रोच तो नहीं होनी चाहिए, जनरलाइज तो इस चीज को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो, आपको जब भी इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन आता है तो आप जो है सबसे पहले वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पे sec पाई बाय 7 है तो आप cos पाई बाय 7 प्लस cos 3 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 7 की वैल्यू जो फाइंड करने की ट्राई कीजिए। अब देखो यहां से दो चीजें हैं बेटा, इसकी वैल्यू एक तो आप डायरेक्टली जैसे cos 3 प्लस cos 3 इस तरीके से कुछ तिकड़मबाजी करके जो वो सोल्व कर लोगे, बट उससे नहीं करनी। आपको एक ऐसी इक्वेशन, ध्यान से समझना बेटा, आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करने पे फोकस करना है जिसके 3 रूट cos पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7 एंड cos 5 पाई बाय 7 हो। तो बेसिक अप्रोच जो वो क्या रहेगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपकी बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। पहला काम आपको ये करना, फिर इस पे आना है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई 7 थीटा जो डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 7 थीटा जो है उसको एक बार के लिए बच्चों में ऐसा कुछ बोल देता हूं 2n प्लस 1 पाई। तो यहां से आपको यह नजर आ गया होगा कि भाई थीटा जो है वो हम बोल सकते हैं कि भाई 2n प्लस 1 अपॉन 7 पाई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कि थीटा इसी फॉर्मेट में कुछ आ रहा है। थीटा जो बच्चों क्या हो रहा है आपके पास में, इसी वाले फॉर्मेट में कुछ ना कुछ वैल्यू जो वो आ रही है। ओके, इसके बाद अगर मान लो कि मैं यहां पे दोनों साइड cos ले लेता हूं, तो ये देखो क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 7, ऐसा आ गया। तो अब n की वैल्यूज आप डालते जाइए। n की वैल्यू आप क्या डालोगे बच्चों, 0 1 2 3 से लेके 6 तक जाएगी। तो देखो ये क्या क्या बनेंगे, ध्यान से समझना। जब 0 डालोगे तो भाई cos पाई बाई 7, फिर जब आपने 1 डाला तो cos 3 पाई बाई 7, फिर आपने डाला तो cos 5 पाई बाई 7, फिर जब आप 4 डालोगे तो cos 9 पाई बाई 7 जो वो आपके पास में बनेगा। अब 9 पाई बाई 7, 5 डाला तो आपने देखो 5 अगर यहां पे सॉरी क्या डाले, पहले 4 डाले तो cos 9 पाई बाई 7 आ रहा है। अब cos 9 पाई बाई 7 और cos 5 पाई बाई 7 जो वो इक्वल होंगे, तो ये लीजिए cos 9 पाई बाई 7। फिर नेक्स्ट आपके पास में cos 11 पाई बाई 7 वो इसके इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट आप यहां पे 5 डालोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 5 डालेंगे तो 11 पाई बाई 7 ना, राइट। सबसे पहले हमने कितना डाला था, ये यहां पे मैं 0 डाला था तो ये ऐसा आ गया था, ठीक है, सही चल रहा है ना। तो ये आपके पास में 6 डालेंगे तब 13 पाई बाई 7 आ जाएगा। टोटल अपने पास में यहां पे बच्चों कितनी वैल्यू जो आपको डालनी थी, यहां पे 7 वैल्यू जो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी। एक जगह देखो जब n की वैल्यू 3 डालेंगे तो cos पाई बाई 7 भी बनेगा और उसकी वैल्यू -1। तो इसका हम ऐसा बोल रहे हैं कि n की वैल्यू जब 0 से लेके 6 तक डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 वैल्यूज आएंगी। बट अगर हम डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात करें तो डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वैल्यूज की बात करें तो वो 4 वैल्यूज मिलेंगी बच्चों, cos पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7, cos 5 पाई बाई 7 और एक आप मान लीजिए सॉरी यहाँ पे 7 पाई बाई 7, एक आप मान लीजिए -1 या फिर cos 7 पाई बाई 7।
ओके, इतनी चीज आई होप आपको समझ में आती है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे जो स्टार्टिंग में जो आपने काम किया था, यहां पे अगर आप इसको 7 थीटा जो उसको ब्रेक कर लो, ब्रेक कैसे करना है, या तो आप इसको थीटा प्लस 6 थीटा लिख लो, या फिर 2 थीटा प्लस 5 थीटा, या फिर 3 थीटा प्लस 4 थीटा। आपको ऐसा लिखना है जिसमें अगर आप कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो उसको इजीली जो आप एक्सपेंड कर पाओ। तो इसको बेटा मैं 7 थीटा को इजीली 4 थीटा प्लस का 3 थीटा लिख सकता हूं। चलिए अब देखो 3 थीटा को दूसरी साइड ले जाके दोनों साइड आप फिर से कॉस ले लीजिए, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस का 3 थीटा। कोस 2n प्लस 1 पाई माइनस समथिंग करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में बच्चों कॉस आपको पता है कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये लीजिए cos 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos 3। अपने मकसद से नहीं भटकना आपको, आपका मकसद क्या था, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना जिसके रूट cos पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7 एंड cos 5 पाई बाय 7 है। तो उसके लिए हम ऐसा तामझाम जो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर यहां पे थीटा पाई बाय 7 है तो यहां से जो भी इक्वेशन आएगी उसके रूट्स भी यही होने वाले हैं। चलिए अब इसको आप ओपन कर दीजिए, जैसे cos 4 थीटा है तो cos 2 थीटा की हेल्प से अगर हम इसको लिखे तो cos 2 थीटा भी कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो भी आपको पता है, ये क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब देखो बाकी तो cos में कन्वर्ट हो चुका, यहां पे अभी भी 2 थीटा, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखना जरा 2 cos 2 थीटा को हमने बच्चों फिर से लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा, और ये लीजिए बच्चों माइनस का 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा। ठीक है, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है यार, मजा आ जाएगा आपको। देखो चलिए अब इसको देखो, अगर हम ओपन कर दें तो यहाँ पे 4 cos की पावर 4 थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 8 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4 थीटा। इसके अलावा माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा तो ये लीजिए माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 बनेगा 1 इंटू में 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस का 4 cos क्यूब थीटा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये देखो 8 cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस का ये इधर आएगा तो 4 cos क्यूब थीटा लिख दूं भी इसको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज बताइए बेटा, क्या इसको cos थीटा की वैल्यू अगर हम मान लो कि -1 डाल दें तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे ये खत्म। यहां पे माइनस डाला तो ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू हम क्या डाले, -1। ये देखो यहां पे मैं इसको ये दोबारा से काट के लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। cos थीटा की वैल्यू अगर हमने -1 डाल दी तो इससे तो ये आपके पास में खत्म। ये देखो कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 4, ये +3 + 1 + 4, यानी इसका एक फैक्टर जो है वो cos थीटा +1 है। और cos थीटा +1 आना भी चाहिए था, cos थीटा की वैल्यू -1 आप समझ गए होंगे कि एक वैल्यू आई थी। चलिए इसके अलावा देखो बच्चों ये क्या बनेगा, यहां पे 8 cos क्यूब थीटा आएगा, 8 cos क्यूब थीटा आएगा, और यहां पे 1 है, यहां पे आपके पास में ये लीजिए प्लस का 1 आएगा। अगर हम cos क्यूब थीटा की बात करें तो 4 cos क्यूब थीटा आपको चाहिए, 8 cos क्यूब थीटा आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये तो बेसिकली मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने वाली चीज है। इसके अंदर बहुत सारा ऐसे कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है। ये तो मैं सिंपली बैलेंस जो वो करना तो मैं कर देता हूं, है ना। ये माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा बन गया, और आपको ये और चाहिए तो ये लीजिए माइनस का 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आपके पास में देखो ध्यान से, ये जो एक इक्वेशन आई है बच्चों, 8 cos क्यूब थीटा माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा एंड +1 इज इक्वल्स टू 0। क्या आप ये बता सकते हो कि इसके रूट क्या होंगे? ध्यान से देखो जरा, क्या आप ये चीज बता सकते हो कि इसके रूट्स क्या होंगे? ये एक कोस में क्यूबिक इक्वेशन है। मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि हम ये सारी कैलकुलेशन जो वो 7 थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 पाई के लिए कर रहे हैं, यानी जो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एक रूट cos π/7 है, इसका एक रूट cos 3 π/7 है, और इसका एक रूट जो cos 5 π/7। अब देखो वैसे आपको दिखने में क्वेश्चन एक लग रहा होगा, बट यहां से कम 8-9 क्वेश्चन इसी चीज से बनाए जा सकते हैं जो हमने किया। पहला सवाल,
अगर आपको पूछा जाता कि cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 5π/7 बताइए, तो उसकी वैल्यू ये लीजिए यहां से माइनस का b/a 1/2 है, खत्म। इन दोनों के प्रोडक्ट का सम पूछता तो वो अगेन 1/2। अगर तीनों का प्रोडक्ट पूछता तो वो आपके पास में कितना आ जाता, माइनस प्लस माइनस माइनस का 1/8। तो आप ये मेरी चीज समझ रहे हो कि ये जो आपने फाइंड कर लिया बच्चों, ये पूरा कुबेर का खजाना है। ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो इसके बाद में आप सारी चीजें बहुत आराम से लिख सकते हो। ये हमने यहां तक लिख लिया। अब आपको जानना कहां पे, sec स्क्वायर थीटा जो है उस पे जाना है। आपके पास में बेटा cos थीटा आ चुका है। आप ऐसा मान लीजिए कि भाई ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई 8x³ माइनस का 4x² माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट जो वो ये है। अब आपको क्या करना है, वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट जो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर π/7, sec स्क्वायर 3π/7 एंड sec स्क्वायर 5π/7 हो। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहां पर आपको x स्क्वायर जो है उसको बच्चों 1/y से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने x स्क्वायर को 1/y से रिप्लेस कर दिया तो ऐसे केस में इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास में, sec स्क्वायर π/7, sec स्क्वायर 3π/7 एंड sec स्क्वायर 5π/7। चलिए, तो x की वैल्यू इसका मतलब आपको 1/√y डालनी है, तो 8 ये आपके पास में आएगा बच्चों y√y माइनस आई थिंक ये भी आप आराम से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह ये आ गया 4/y, ये माइनस का 4/√y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, y√y से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये देखना जरा 8 माइनस का 4√y माइनस का 4y और ये लीजिए y√y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट हटा दे भाई, तो अंडर रूट हटाए हैं तो उसके लिए मैंने ऐसा किया 8 माइनस 4y जो उसको एक साइड रखा और दूसरी साइड बेटा मैं ये ले गया 4√y माइनस का y√y और दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। क्योंकि 3 रूट चाहिए तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन चाहिए। इसको चलिए सिंप्लीफाई करता हूं मैं, देखना 64 प्लस 16y² माइनस का 64y इज इक्वल्स टू 16y, ये बच्चों आपके पास में कितना बनेगा, प्लस का y³ और ये लीजिए माइनस का 8y²। ये फाइनली आपके पास में इक्वेशन आई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से। एक आ रहा भाई आपके पास में 8y³, एक आ रहा आपके पास में 8y y³ आ रहा है, नॉट 8 ओनली y³। ये लीजिए जरा y³, ध्यान से समझते रहना बच्चों वरना ऊपर से चला जाएगा, है ना। y³ आ गया। इसके अलावा ये इधर आया तो माइनस का 24y², ये लीजिए माइनस का 24y²। y वाली टर्म की बात कर लें क्या थोड़ी सी, y ये इधर आएगा तो प्लस का 80y आएगा, ये लीजिए प्लस का 80y। इसके अलावा माइनस का 64 है कांस्टेंट टर्म जो माइनस के 64 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, sec स्क्वायर π/7, sec स्क्वायर 3π/7, sec स्क्वायर 5π/7। यहां पे सम ऑफ रूट्स बच्चों आपको फाइंड करना था, तो सम ऑफ रूट्स जो वो कितना आ जाएगा 24। अगर दो के प्रोडक्ट का सम पूछता तो वो आपके पास में कितना आ जाता 80। अगर तीनों का प्रोडक्ट पूछता तो वो आपके पास में कितना आ जाता 64। यानी सारी चीजें आप यहां से जो बच्चों फाइंड कर सकते हो। अब बस इसी के बेसिस पे यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उसको आपको सोल्व करना है। हिंट तो शायद नहीं देनी चाहिए, अगर हिंट दे देंगे तो शायद मजा नहीं आएगा। अभी जो आपको चीजें बताई हैं बस वही सब चीजें करनी है। और बट अगर फिर भी चाहिए तो π/9 समझ लेना इसको ना, 20 डिग्री जाते थे बताइए, π/9 जो है ना उसको थीटा मानना है और फिर ऐसा सा ही कुछ माहौल जो वो क्रिएट करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार आपको क्वेश्चन में काफी मजा आया होगा। तो यार इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट जो वो आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।